नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। मैं आनंद क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए कि जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, उसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा था, उसकी सीमाएं के बारे में पढ़ा था और केमिकल रिएक्शन से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आपको काफ़ी पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि यह जो टॉपिक है इसी सातों टॉपिक्स में आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है और खास करके जो आपका जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है। तो ये खास करके आपको हर एक टॉपिक बारीकी तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके धीरे धीरे करके मैं आपको हर एक टॉपिक को एक एक करके समझाता जाऊंगा और आपको उसका डेफिनेशन, उसका इंग्लिश डेफिनेशन, इंग्लिश हिंदी डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल और इतने बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए ठीक है। तो जैसा कि पहला समीकरण के बारे में हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें बोला जाता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, जिसमें है दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन का ही होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें आप 4 नंबर दे सकते हो, लेकिन आपको इसमें पढ़ना है वैद्युत अपघटन पढ़ना पड़ता है। तीसरा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पांचवा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया है। सातवां है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और सातवां है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो आप ये जो टॉपिक है आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, यह टॉपिक 2 पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए, ठीक है, जिसमें सक्रियता श्रेणी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो याद होगा कौन सा एलिमेंट आपको ये को याद होना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको समझ में आएगा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा सक्रिय है, कौन सा एलिमेंट कम सक्रिय है। समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आपको आगे हर एक टॉपिक एक एक तरीके से समझाता हूँ। चलिए, तो पहला आपका जो है केमिकल रिएक्शन वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। मतलब when 2 or more substances, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट मतलब तत्व होता है और कंपाउंड मतलब यौगिक होता है, ठीक है। तो बोल रहा है when 2 or more substances, एलिमेंट और कंपाउंड combine to form a single product, the reactions are called combination reaction, ठीक है। कहने का मतलब है जब दो या ऐसे अभिक्रिया है जिसमें दो या अधिक पदार्थ क्या हो सकते हैं, तत्व या यौगिक हो सकते हैं। पदार्थ में क्या हो सकते हैं, तत्व या यौगिक हो सकते हैं। परस्पर संयोग करके क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं। कहने का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है ऐड मतलब होता है कंबाइन मतलब होता है जोड़ देना। तो जब 2 या 2 से अधिक या तो तत्व हो दोनों, ठीक है, या ये तत्व ये यौगिक, ये तत्व और ये यौगिक, तीसरा है यौगिक दोनों, तो मतलब एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आपस में कंबाइन करके जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस प्रकार के रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलेगा, मतलब एलिमेंट और एलिमेंट, तत्व प्लस तत्व को जोड़ने से जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, यौगिक मिलेगा, ठीक है, जिसे कंपाउंड बोलते हैं, यहाँ से भी एलिमेंट और कंपाउंड को जब मिलाएंगे तो उससे प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा,
प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। ये भी आपका कंपाउंड ही मिलेगा। और जब कंपाउंड और कंपाउंड को मिलाएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में कंपाउंड ही मिलेगा। तो आपको मैं इस तीनों टॉपिक को, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही हर एक एग्जाम्पल ले लेके आपको समझाऊंगा, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए कि एलिमेंट और एलिमेंट को जब एक साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यौगिक मिलेगा। और एलिमेंट और कंपाउंड को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यौगिक मिलेगा। हमें कंपाउंड और कंपाउंड, यौगिक और यौगिक को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो एक पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ताकि आपको जो भी डाउट है, आपका कोई डाउट नहीं है आपके पास, और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए। मैं इसको रब करके आगे मिटा कर आगे हर एक टॉपिक आपको बढ़िया से डिस्कस करके बताता हूँ। तो चलिए आगे जो है आपका, जैसा कि बताया था मैंने कि दो एलिमेंट के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। एक एलिमेंट होना चाहिए और एक कंपाउंड है, उसके बीच में रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है। और जब दोनों कंपाउंड है, दोनों यौगिक है, तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला जो रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, तो दो तत्वों के बीच में संयोजन अभिक्रिया है। तो पहला है, अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। देखिए इसका मतलब है ये मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, जब हवा की मौजूदगी में जब जलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, जो कि एक पाउडर होता है, राख जिसको बोलते हैं। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो क्या मिलेगा, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस रिएक्शन है, संतुलित रिएक्शन है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 मैग्नीशियम है तो 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल है, इसी में मैं लेके आपको समझाता हूँ, फिर आपको एक एक टॉपिक करके समझाता हूँ। फिर ऐसा होता है कि इसको समझा रहा हूँ, फिर इसमें बीच में घुस गया ये, फिर बीच में इसमें घुस गया, इसलिए पहले ये टॉपिक आपका क्लियर करता हूँ, फिर ये टॉपिक आपको क्लियर करता हूँ, फिर आपको ये टॉपिक क्लियर करता हूँ। तो इसी टॉपिक में आपका 2 एलिमेंट का एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है कि जब आप आयरन को सल्फर के साथ मिश्रण करके गर्म करेंगे तो क्या आपको क्या मिलेगा, आयरन सल्फाइड मिलेगा। ठीक है, ये आपका है आयरन, ये है आपका सल्फर, ये है आपका आयरन सल्फाइड, ये है आपका लोहा, यह है आपका सल्फर, और यह है आपका आयरन सल्फाइड। ये आपका क्या है, सॉरी आयरन मतलब फेरस सल्फाइड जिसको बोलते हैं, फेरस सल्फाइड। ये आपको गंधक बोला जाता है, और ये आपका लोहा है जिसको आयरन बोलते हैं। तो जब देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट, Fe भी क्या है, एक एलिमेंट है, एक तत्व है, और सल्फर भी क्या है, एक तत्व है। जब 2 तत्व को आपस में मिलाते हैं तो मिलके जो प्रोडक्ट में मिलता है, जो प्रतिफल मिलता है, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे जब आयरन को और सल्फर को जब मिला है तो हमें क्या मिला है, आयरन सल्फाइड, जिसको फेरस सल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब 2 एलिमेंट को आपस में परस्पर मिलाते हैं, तो दोनों एलिमेंट आपस में परस्पर संयोज करके नए प्रतिफल का उपयोग नए प्रतिफल को बनाता है, नए प्रतिफल बनता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जब एक और 2 तत्व आपस में मिलकर बन रहा है यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट और था कि जो आपको नया प्रोडक्ट मिला है वो इस मूल रूप से एकदम अलग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
ये जो आपको नया प्रोडक्ट मिला है ये आपका मूल है और ये आपका नया नया प्रतिफल है जो मिला है। तो ये जो आपका अभिकारक है और ये जो आपका प्रतिफल है, ये आपका प्रतिफल एकदम अलग होगा, एकदम अलग होगा किससे? अभिकारक से। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रिएक्शन बिटवीन वन एलिमेंट और वन कंपाउंड। ठीक है, एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। तो ये आपका एक तत्व है और ये आपका एक यौगिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख के पता लग रहा होगा कि हम कैसे यौगिक और कैसे तत्व में कंपेयर कर रहे हैं, कैसे हम समझ रहे हैं कि कौन सा यौगिक है। जब एक एलिमेंट खुद अकेला रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। लेकिन जब दो एलिमेंट, एक ये ऑक्सीजन और एक कार्बन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन साथ में आ गया तो ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये आपका कंपाउंड है, ये आपका यौगिक है और ये आपका तत्व है। ये ऑक्सीजन और ये सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। तो इस तरीके का जो भी जो एग्जाम्पल होता है वो क्या चीज में आता है? आपका संयोजन अभिक्रिया में कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल। तब एक एलिमेंट और एक तत्व आपस में मिलकर नए तत्व का निर्माण हो रहा है। एक एलिमेंट और एक तत्व आपस में मिलकर नए तत्व का निर्माण कर रहे हैं और ये जो नया तत्व है एक मूल तत्व से क्या होगा? एकदम भिन्न होगा। अब तीसरा है रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड। दो यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड इसे बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोला जाता है बिन बुझा हुआ चूना। इसे बोला जाता है पानी या जल। जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये एक कंपाउंड है, यह भी एक कंपाउंड है और दोनों का जो रिजल्ट है वो भी क्या है? एक कंपाउंड है। तो ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को समझ में आ रहा होगा कि दो कंपाउंड आपस में जब परस्पर संयोज कर रहे हैं, जब मिल रहे हैं आपस में, तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसे बोला जाता है कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बोला जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ध्यान रखें सवाल में बहुत पूछता है कि बुझा हुआ चूना और बिन बुझा हुआ चूना का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो आप उसे रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? बिन बुझा हुआ चूना बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि दो या अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर नए प्रोडक्ट का, नए प्रतिफल का निर्माण कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया करते हैं। आपको तीनों प्रकार का जो रिएक्शन है, ठीक है, आपको आपके सामने मैं करके बता दिया। इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जो आपको ये कैल्शियम ऑक्साइड मिला ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड को फिर से आप अगर कार्बन छोड़ दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दोगे तो क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा।
ये जो आपको मिला इस दो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को आपस में रिएक्शन कराने से आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिला। ये कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या करोगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, जो कि एक चूना पत्थर होता है, जो कि एक चूना पत्थर होता है। वो क्या करता है, आपको जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब मतलब जो पोचारा करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है दीवार पे, वाइट सीमेंट जिसको बोला जाता है, बाद में तो वाइट पेंट उजला करने पर वाइट, वो क्या करता है, जब हम पोचारा कर देते हैं, जब हम पोचारा कर देते हैं, ये जो मिलता है आपको क्विकलाइम, इसको भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं, इसको चोक्ड लाइम बोलते हैं, इसको क्विकलाइम बोलते हैं, इसको चोक्ड लाइम बोलते हैं। तो जब ये क्विकलाइम, ठीक है, मैं देख के एक बार बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, और इसको स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम, इसको स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और इसको बिन बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। जब फिर से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर से जब हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट आपको, जैसे ये चूना, आपको चूना जो है यहाँ पे जो घर पे पोचारा किया जाता है, जो घर पे जो पोचारा किया जाता है, जैसे आपको ऐसा उजला आपको मिलेगा, ठीक है, और वो चमकने लगेगा, क्या लगेगा, चमकने लगेगा। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलेगा, ये मैं एक बार हट देता हूँ और आप इसका वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम जब यहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम डाइऑक्साइड ये है बुझा हुआ चूना, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है आपका, ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है, जिसके कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। ये आपको चूना पत्थर के रूप में, और आपको जानकर ये हैरानी होगी, जो आपका वो क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्या बोलते हैं, मार्बल जो होता है, जो आपका मार्बल होता है वो भी क्या होता है आपका, ठीक है, जो आपका मार्बल जो होता है वो आपका यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। जो आपका मार्बल जो होता है, जो आपका घर में जो फर्श पे लगाया जाता है मार्बल, ठीक है, जिसको टाइल्स बोलते हैं, वो क्या होता है, वो उसका भी फार्मूला क्या होता है, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक तत्व या एलिमेंट, तत्व या यौगिक या एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिलकर नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मुझे लगता है जहाँ तक अगर आपके सामने कोई अगर एग्जाम्पल आए तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो है आपका जो एग्जाम्पल है, इसमें एक रिएक्शन होता है जिसे हम आपको बताना चाहते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जिसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, और इंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है ऊष्मा शोषी, ठीक है। तो जिसमें द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे समीकरण, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के साथ साथ आपको हीट भी निकलता है, वो क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट का जो एब्जॉर्प्शन होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का रिएक्शन आपको लिख के बता के समझाता हूँ, ठीक है।
तो चलिए आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? The reaction in which heat is released along with the formation of product are called the reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें प्रतिफल के साथ साथ गर्मी का भी उत्सर्जन हो, गर्मी भी निकले, वह क्या ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो। मतलब ऐसी रासायनिक समीकरण, ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक समीकरण तो हो रहा है, साथ साथ गर्मी भी उसमें निकल रहा है। ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि उसमें जब रिएक्शन जिस बर्तन में हो रहा है वो बर्तन जो है क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मतलब प्राकृतिक गैस का जलना। जो आपके घर में जो गैस सिलेंडर होता है उसको जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? हमें हीट निकलता है। हमें क्या निकलता है? हीट निकलता है। एक्चुअली क्या होता है उसमें CH4 होता है, जिसको मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, जिसे हम मीथेन बोलते हैं। CH4 को जब हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो देखिए यहाँ पे CH4 क्या है? गैस के रूप में। क्या है? गैस के रूप में। भले सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड के रूप में, जैसे ही वो हम सिलेंडर से बाहर आता है तो क्या जाता है? वो गैस के रूप में जाता है। जब गैस को मीथेन को हम ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो जब इसमें हम जब जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऊर्जा के रूप में हमें गर्मी मिलता है। ऊर्जा के रूप में हमें गर्मी मिलता है। आपको पता है कि जो भी आप खाना खाते हैं वो क्या होता है? वो भी क्या होता है? ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी आप खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, वो क्या होता है? वो ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे सांस के माध्यम से बाहर निकल जाता है, पानी जो हमारे शरीर से निकल जाता है, और जो निकलती है वो मिलती है ऊर्जा। इसी ऊर्जा से मदद से हम क्या करते हैं? अपने सारा शरीर का दैनिक जीवन में जितने भी कार्य हैं वो करते रहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा के रूप में गर्मी का उत्पादन हो, निष्कासन हो, वो क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल बनने के लिए गर्मी का मतलब ऊर्जा के रूप में गर्मी की जरूरत पड़े, वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना पत्थर, जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। जब आप इसको गर्म करिएगा, हीट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, जो क्या होगा? क्विकलाइन जो होगा, बुझा हुआ चूना आपको मिलेगा। और जो आगे प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, मीथेन के आगे हम यहाँ पे गैस लिखे हैं, ऑक्सीजन के आगे गैस लिखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे गैस लिखे हैं, H2O के आगे गैस लिखे हैं। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के आगे गैस लिखे हैं, यहाँ एक्वस लिखे हैं, गैस लिखे हैं, लिक्विड लिखे हैं, यहाँ सॉलिड लिखे हैं, यहाँ सॉलिड लिखे हैं, यहाँ गैस लिखे हैं। मतलब जब हम कंपाउंड जो दिया हुआ है उसके अवस्था को जब दर्शाते हैं, तो अवस्था को दर्शाने का तरीका होता है, एस से होता है सॉलिड, जिसे बोला जाता है ठोस। एल से होता है लिक्विड, जिसे बोला जाता है द्रव्य। ए से बोला जाता है एक्वस। एक्वस, जैसे पेस्ट जैसे होता है, जैसे आप ब्रश करते हैं जिससे पेस्ट से वो थोड़ा सा गीला टाइप होता है, वैसे ही उस अवस्था को बोलते हैं एक्वस। और एक होता है गैस, जिसे बोलते हैं गैस। तो जब हम किसी कंपाउंड या एलिमेंट या तत्व को अवस्था को जब दर्शाते हैं तो वो अवस्था किस रूप में, सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है, तो उस अवस्था को दर्शाने का जो तरीका होता है वो ये दर्शाता है, वो आपको ये दर्शाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट को जब दर्शाते हैं इस रूप में तो उसकी अवस्था बताता है कि वो किस रूप में मौजूद है। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको ग्लूकोज है, ये आपको एक्वस रूप में है। मतलब जब आप खाना खाते हैं तो आपको जो भोजन जब टूटता है, जब पचता है तो वो क्या हो जाता है?
ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक तरह का लिक्विड है जो हमारे पानी में घुला हुआ होता है, हमारे सांस से जो लेते हैं वहाँ से जाता है, ठीक है। तो वहाँ से हमारा क्या बनता है, ये ठीक है। अब इस तरीके का जो भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। और एक और एग्जाम्पल आपको ऊष्माशोषी का लेके बताते हैं ताकि आपको ज़्यादा से बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगर आप फेरस सल्फेट को अगर आप जलाओगे, ठीक है, सॉरी गर्म करोगे, फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO3, ये गैस मिलेगा और ये सॉलिड मिलेगा, FeSO4, ये सॉलिड, ठीक है। तो ये फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को, ठीक है, अगर आप गर्म करोगे, फेरस सल्फेट को अगर आप कम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड। यहाँ से आपको देख के पता लग रहा होगा, जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर ट्राई ऑक्साइड मिलेगा। इसे हम सल्फर ट्राई ऑक्साइड कहते हैं, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं। तो इस तरीके का जो भी एग्जाम्पल होता है उसे आपको देख के पता लग रहा होगा कि जहाँ पे एनर्जी के रूप में अगर गर्मी निकल रहा हो तो ऊष्माक्षेपी कहलाता है। अगर एनर्जी के रूप में हीट का अब्जॉर्प्शन हो रहा हो, हीट का शोषण हो रहा हो, तो वहाँ पे क्या कहलाता है, आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। चलिए आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। आगे का आपका टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए आगे का जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया, ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता हो, जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से एकदम भिन्न होता है। वैसे अभिक्रिया क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया। मतलब ऐसे रासायनिक समीकरण मतलब जिसमें अगर कोई यौगिक है, अगर वो टूट रहा है तो वो एक या एक से अधिक में प्रोडक्ट के रूप में बन जाए, तो वैसे अभिक्रिया का क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जो इंग्लिश डेफिनेशन है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, ये क्या है आपका रिएक्टेंट, A single reactant break down to a simpler product are known as decomposition reaction। मतलब एक रिएक्टेंट है और ये टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये आपका CaO प्लस CO2 बनेगा, CO2 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है बुझा हुआ चूना, जिसको सिलेक्ट लाइन बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये जो कैल्शियम डाइऑक्साइड बनेगा ये गैस के रूप में मिलेगा और ये कैल्शियम ऑक्साइड आपको सॉलिड के कैल्शियम ऑक्साइड आपको
सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में मिलेगा, और कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आपको गैस के रूप में मिलेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपको ऊपर की तरफ अगर ऐसा निशान दिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब है कि जो गैस है वो आपको हवा में चला गया है, हवा में चला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एक रिएक्टेंट एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, वैसी अभिक्रिया क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे इसमें है, इसका एक और एग्जांपल है, अगर आप पोटासियम क्लोरेट 2 KClO3 को जब आप कम करेंगे तो आपको मिलेगा KCl, क्या मिलेगा? KCl, और आपको ठीक है, आपको ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा, 3O2 गैस, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा। ये आपको सॉलिड के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पोटासियम क्लोरेट ये आपका एक रिएक्टेंट है जिसको अभिकारक बोलते हैं। और जब इसको गर्म करेंगे तो पोटासियम क्लोराइड मिलेगा, और ये ऑक्सीजन गैस आपको ऊपर की तरफ गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके का जो भी एग्जाम्पल होता है जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन या अपघटन प्रक्रिया कहलाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। एक और एग्जांपल, जैसे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें है कि आपको अगर आप Fe फेरस सल्फेट .7H2O का जब कर आप वियोजन अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको हीट मतलब गर्म करना पड़ेगा। जब गर्म करेंगे आप तो आपको फेरस सल्फेट प्लस वाटर जो आपको भाप के रूप में बन के बाहर निकल जाएगा, फिर से अगर आप फेरस सल्फेट को गर्म करिएगा तो आपको Fe2O3 मिलेगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। तो ये क्या है? इधर जो भी है वो आपका रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है, और ये आपका प्रोडक्ट है जिसको प्रतिफल बोलेंगे, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे, और इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि जब हम एक प्रोडक्ट को जब गर्म करते हैं या फिर एक प्रोडक्ट टूट के दो से अधिक यौगिक के रूप में हमें प्राप्त हो रहा हो तो हमें क्या कहलाते हैं? ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये डॉट का मतलब है कि इसमें वाटर की मात्रा है, इसके साथ वाटर की मात्रा है। तो आगे जो इसका है वो आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस में मैं एक बनाकर समझा कर कोशिश करता हूँ, या फिर मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए जाना था, लेट हो रहा है, इसीलिए आज के लिए सोच रहे हैं इतना ही रहने देते हैं।
चलिए इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास के लिए जो भी होगा इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे वैद्युत अपघटन बोलते हैं। फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर आपको मिल जाएगा क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। फिर आपका जो ये ये टॉपिक है आपको खत्म हो जाएगा। दूसरा टॉपिक तक ही रहने देते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास जल्द से जल्द हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल प्ले स्टोर का ऐप जो है वो का लिंक आपको दिया गया है। वहाँ से आप हमारे जो ऐप है आनंद क्लासेस कोचिंग का पकड़ी दयाल, आनंद क्लासेस पकड़ी दयाल के नाम से एक कोचिंग ऐप होगा, जो आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा पकड़ी दयाल आनंद क्लासेस, ठीक है। तो ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा लोगो है, उस पर लिखा हुआ है पकड़ी दयाल। प्लीज़ यहाँ से जाके गूगल प्ले स्टोर से जाके आप इसे डाउनलोड करके आप इस पे आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पे कोई ज़्यादा पढ़ाई करने का कोई खर्च नहीं है, ठीक है। तो डाउनलोड करने का कोई खर्च नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है, कोई इसमें अभी आपको पहले आप डेमो क्लास करिए। आपको इस डेमो क्लास के बाद आपको जो भी मिनिमम चार्जेज होगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, और वो जो भी मिनिमम चार्ज होगा वो आपके लिए एकदम एकदम इतना होगा कि आप बोलोगे कि चलिए सर ये तो कोई बात नहीं है। तो इसमें ठीक है। तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से। और हमारा जो यूट्यूब का जो चैनल है आनंद क्लासेस 47 उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। और दूसरा बात है, जो हमारे कोचिंग का ऐप का लिंक है इसको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके प्लीज़ उसे डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को भी बोलें और शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो इसके आगे टॉपिक है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।